औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम उबैद रिज़वी है और आज मैं आप सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने एक नोटिफ़िकेशन निकाला, जिसके अंदर 15 मार्च 2025 को यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान किया गया। लेकिन पस पर्दा एक चीज़ है जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ये बात आप सबको मालूम होनी चाहिए कि नून लीग की हुकूमत के अंदर सबसे ज़्यादा कादियानियत को सपोर्ट किया गया। नून लीग की हुकूमत के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ कवानीन बनाए गए और सबसे ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ काम जो है वो नून लीग की हुकूमत में किए गए। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूँ कि ये वही नून लीग है कि जिसके कायद नवाज शरीफ ने ये कहा था कि कादियानी तो हमारे बहन भाई हैं, माज़अल्लाह। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये वही नून लीग है कि जिसने 2016 के अंदर गाजी मिल्लत मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी को शहीद किया और इसके एवज़ यूरोपियन पार्लियामेंट से $8 बिलियन जो है वो उन्होंने वसूल किए। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको फिर ये याद दिलाऊं कि ये वही नून लीग है कि जिसने 2017 के अंदर फैज़ाबाद के मकाम पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 8 कारकुनों को शहीद किया। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको ये बात फिर से याद दिला दूं कि ये वही नून लीग है कि जिसके वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने एक ऐसी तरमीम पेश की कि जिसके अंदर आर्टिकल 7A और 7B को हज़फ कर दिया गया। और आर्टिकल 7A और 7B कोई आम आर्टिकल नहीं है, इसके अंदर ख़त्म नबूवत का हलफनामा शामिल है। नून लीग ने 2017 के अंदर ख़त्म नबूवत पर डाका मारा और इस हलफनामे को हज़फ किया, तो उस वक्त अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दिया और उस धरने के अंदर भी नून लीग की तरफ से एक बर्बरियत का मुज़ाहिरा किया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 8 कारकुनों को शहीद किया गया। जिसके बाद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने एक ऐसी तारीखी कॉल दी कि पूरे पाकिस्तान के तमाम हाईवेज़, तमाम मोटरवेज़, तमाम ट्रेन स्टेशन, यहाँ तक कि एयरपोर्ट जाने के रास्ते भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तान के मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने का जज्बा कल भी हमारे दिलों में था और आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये 2 बड़े मुतालबात पेश किए कि आर्टिकल 7A और 7B को दोबारा आइन में शामिल किया जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि वज़ीर कानून जाहिद हामिद जो है वो इस्तीफ़ा देगा, क्योंकि ख़त्म नबूवत पर डाका मारने में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो वज़ीर कानून का था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वज़ीर कानून जाहिद हामिद आज भी मुस्लिम लीग नून का कानूनी मुशीर है। आज भी मुस्लिम लीग नून का जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो गुस्ताख़ रसूल मैक्रोन, वो मैक्रोन गुस्ताख़ रसूल जिसने फ्रांस की सरकारी इमारतों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके शाया की है, वो मैक्रोन गुस्ताख कि जिसने करोड़ों मुसलमानों के दिल आज़ादी की, वो मैक्रोन गुस्ताख कि जिसने करोड़ों मुसलमानों के दिलों को छलनी कर दिया। और शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो वहाँ जाकर मैक्रोन से खुशी खुशी गले मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग जो ये पसे पर्दा सारे इस्लाम मुखालिफ काम कर रही है, हम इन सबको भूल चुके हैं? अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने हमारी तरबियत ऐसी की है कि हम एक दिन तो क्या, हमें तो ये बताया गया कि नमाज तो दिन में 5 दफ़ा फ़र्ज़ है, लेकिन ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देना हर सांस पे फ़र्ज़ है। और ये बात आप सबको मालूम है कि साल 2025 के अंदर कादियानियत नवाज़ी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नून लीग की हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक नोटिफिकेशन निकलता है, जिसमें तमाम सूबों के सिक्योरिटी इदारों को ये बात वाज़ेह तौर पर बताई जाती है कि कादियानियों के जो कुफर खाने हैं उसके ऊपर आपने भरपूर सिक्योरिटी देनी है, उसके ऊपर जो है वो आपने दिन रात पहरा देना है। दूसरी तरफ कादियानी इतने बेबाक हो चुके हैं कि उन्होंने भावल नगर के अंदर हमारे भाई अमजद रिज़वी को शहीद कर दिया। आज 13 मार्च को फैसलाबाद के अंदर कादियानियों ने एक अहले सुन्नत की मस्जिद पर आकर कब्जा किया और जब वहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान पहुंचे और धरना दिया, पुलिस की तरफ से पूरी फैसलाबाद के नफरी को जो है वो तलब कर लिया गया। इससे पहले हम अगर देखें तो कल की ही बात है कि ओकाड़ा के अंदर कादियानी जो है वो अपने कुफर खाने के ऊपर मीनार बनाकर शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके ऊपर ओकाड़ा की क़यादत ने भी भरपूर एहतजाज किया, वहाँ के कारकुनान ने भी भरपूर एहतजाज किया और उस कुफर खाने को सील कर दिया गया। कराची के अंदर सुरजानी टाउन का कुफर खाना हो या मली का कुफर खाना हो, ठीक है, लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान अब हर जगह मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम मरते दम तक ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने खून का आखिरी कतरा भी क्यों ना बहाना पड़े। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम कायदीनों कारकुनान को जो रोज़े की हालत में ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दे रहे हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मिशन पे कायम रखे और इंशाअल्लाह जल्द
पूरे पाकिस्तान के अंदर इन कादियानियों के कुफर खानों को सील कर दिया जाएगा और इनको हम शायर इस्लाम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे।